हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ एक दूसरे के लिए जो भी फील करते हैं, डीएफ उन बातों को एक्सप्रेस कर देती है, लेकिन डीएम उसे एक्सप्रेस नहीं करते। तो आखिर वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डीएफ के लिए क्या फील करते हैं, आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट जो डीएम के हैं आप जान सके। फर्स्ट पॉइंट, मिस्टीरियस डीएम। डीएम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, अपनी ज़िंदगी की बातों को ज़्यादा किसी को बताते नहीं, अपने घर के लोगों को भी नहीं बताते और अपनी लाइफ में किसी और का कंट्रोल नहीं चाहते, इंटरफेयर नहीं चाहते। लेकिन डीएफ जब उनकी लाइफ में आती है तो उनका ऐसा आकर्षण होता है कि उस आकर्षण से वो बच नहीं पाते और बार बार उनका मन यही होता है कि वो डीएफ से मिले, उनसे बातें करें। लेकिन जब वो देखते हैं कि मैं कहीं ना कहीं वीक हो रहा हूँ, मैं क्यों उनकी ओर इतना खींचा चला जा रहा हूँ, तो इस बात को वो छिपाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो एक किंग की तरह जिए हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी का कंट्रोल नहीं और ना ही कोई उनको कंट्रोल करने वाला है। लेकिन डीएफ के आने से वो इतना वीक क्यों महसूस कर रहे हैं अपने ही आप में, वो खुद उनकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। तो इस वजह से वो साइलेंट हो जाते हैं और रन भी करने लगते हैं। पर इसका कारण यही है कि उनकी जो वीकनेस अब सरफेस पे आ चुकी है डीएफ के आने से, इसकी वजह से वो रन करना शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, इसी वजह से डीएम से मिलने के बाद वो अपनी सारी निजी बातों को उन्हें शेयर कर देती है, यहाँ तक कि वो उनके लिए जो महसूस कर रही है वो भी उनको बता देती है। लेकिन डीएम अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि पहली बात कि वो अवेकन नहीं होते 3D में, और दूसरा कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। लेकिन जहाँ डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, इसीलिए चाहे उनके अंदर कितने ही इमोशंस क्यों ना आए अपने डीएफ के लिए, लेकिन वो कभी भी उसे एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जैसे ही डीएफ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उन्हें शेयर करती है, उनकी वीकनेस डीएम के सामने आ जाती है और यही कारण होता है डीएम के भागने का, उनके रन करने का। क्योंकि डीएम एनर्जी कभी भी वीकनेस में नहीं रहती। जब भी वो देखेगी कि सामने वाला वीकनेस में है, वो रन करना शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट है, लोनलीनेस। डीएम चाहे अपनी फैमिली में रहे, फ्रेंड सर्कल में रहे या कहीं भी रहे, लेकिन डीएफ से मिलने के बाद और जब वो खुद उनसे दूरी बना लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं या रन करने लगते हैं, तो अपने आप में लोनलीनेस को फील करने लगते हैं। वो अपने मन की बातों को अपने ही भीतर रखते हैं, ये बातें वो किसी से शेयर नहीं करते, न तो डीएफ से और न ही अपनी फैमिली के लोग से। लेकिन उनके दिल का दर्द यही होता है कि वो बहुतों की भीड़ में अकेले होते हैं। उनको अच्छे से मालूम होता है कि उन्हें समझने वाली सिर्फ उनकी डीएफ है। डीएफ ही है जो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, उनकी केयर करती है, लेकिन इसके बदले में वो कभी भी अपनी भावनाएं उन्हें बता नहीं पाएंगे, क्योंकि डीएफ के लिए जो उनका प्यार है वो अपने दिल में महसूस करते हैं, लेकिन कभी भी उसे बताते नहीं। लेकिन उनको यही लगता है कि जब वो अपने जॉब या सर्विस में या अपने किसी काम में व्यस्त हो जाएंगे तो डीएफ को
भुला देंगे। वो भुलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी के एक किरदार है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन है और उनकी पार्टनर उनकी डिवाइन फेमनाइन, जिनसे उनका कनेक्शन सोल टू सोल है, जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। इसीलिए लाख कोशिश वो करते हैं डीएफ से भागने की, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें भुला नहीं पाते। फोर्थ पॉइंट है कार्मिक बंधन। इस जर्नी में डीएम और डीएफ दो किरदार है, जिसमें डीएफ का काम है इनर वर्क करना और डीएम का काम है कर्मा क्लिंजिंग करना। इसी वजह से वो लगातार कार्मिक बंधन में फंसते चले जाते हैं। डीएम स्पिरिचुअल नहीं होते, स्पिरिचुअल बातों पर उनका इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए डिवाइन के द्वारा दिए जाने वाले साइन एंड सिम्टम्स वो समझ नहीं पाते। और लॉजिकल होने की वजह से जहाँ वो दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, उनकी फैमिली की कंडीशनिंग, सोसाइटी की कंडीशनिंग इस तरह से उन पर हुई होती है कि वो उनकी चॉइस पर ही चलते हैं और जहाँ वो कहते हैं वहाँ ही शादी करते हैं। और यहीं से शुरू होता है उनका एक कार्मिक बंधन। और जब भी वो इस कार्मिक बंधन में फंसते हैं तो उनको प्रारंभ में नहीं मालूम होता कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अधिकांश डीएम जो डीएफ को इग्नोर करके या उन्हें रिजेक्ट करके जाते हैं, वो कार्मिक अकाउंट में ही फंसते हैं। और इसी वजह से कार्मिक अकाउंट में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जब उनको ट्रिगर करना शुरू करते हैं, तब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। उनकी अवेकनिंग तब शुरू होती है जब डीएफ साधना करती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, और ऐसी स्थिति में इधर डीएम की अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। लॉजिकल माइंड होने की वजह से डीएम हमेशा यही सोचते हैं कि डीएफ से मिलना एक इत्तेफाक था, यानी कि अगर डीएफ से वो पीछा छुड़ा भी ले तो किसी और के साथ कनेक्शन में जाकर वो अपनी एक नई ज़िंदगी बसा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब कार्मिक कनेक्शन में जाने के बाद भी वो डीएफ को भुला नहीं पाते। उसके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन उन्हें फील होता है और सबसे ज़्यादा वो रिग्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपराध बोध में होते हैं, क्योंकि उन्होंने डीएफ को रिजेक्ट किया, उन्हें छोड़ दिया। ये बात उन्हें सताती है, परेशान करती है। हमेशा उन्हें ये मलाल होता है कि उन्होंने डीएफ के साथ न्याय नहीं किया, और इसी वजह से वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं और गिल्टी फील करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्मिक के द्वारा भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनके साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं होती। कुछ समय के बाद उनके वाद विवाद या झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। घर परिवार में ऐसी स्थिति होती है कि पत्नी कहीं और जा रही है, पति कहीं और जा रहा है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है। ऐसे समय में वो मेंटल पीस उनके पास नहीं होती, कोई सुकून, कोई राहत नहीं होती। और यही समय होता है जब उनको डीएफ की याद आती है। उनके साथ बिताए गए वो हर पल, वो हर क्षण वो याद करते हैं और ये महसूस करते हैं कि डीएफ के साथ उनकी ज़िंदगी कुछ अलग थी। फिफ्थ पॉइंट है सोल कनेक्शन को पहचानना। डीएम जब डीएफ को इग्नोर करके कार्मिक अकाउंट में जाते हैं, उन्हें चूज़ करते हैं या उनके साथ मैरिज करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं होता कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर डीएफ हमेशा ये सोचती है कि डीएम ने उन्हें चीट किया और वो उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सच्चाई ये है कि डीएम को सच्चाई तब पता चलती है जब वो डीएफ से अलग हो जाते हैं, जब वो रियलाइज़ करते हैं कि डीएफ के साथ उनकी ज़िंदगी कुछ अलग थी और कार्मिक के साथ उनकी ज़िंदगी कुछ अलग है। क्योंकि उनका एक ईगो जो उनको हमेशा ये विश्वास दिलाता था कि डीएफ से ज़्यादा अच्छी भी कोई और उन्हें मिल सकती है, और इसी वजह से वो कार्मिक अकाउंट में जाते हैं
और शादी भी कर लेते हैं। लेकिन परेशानी ये होती है कि डीएफ को वो भुला नहीं पाते, मेंटल पीस नहीं होता, उनको सपोर्ट और हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। जहाँ पर डीएफ उन्हें हीलिंग देती थी, उनको लव और केयर देके, लेकिन यहाँ पर उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जिनके साथ वो रहते हैं वो हमेशा उन्हें ट्रिगर करते हैं और ये उनकी अवेकनिंग के लिए होता है। डीएम और डीएफ का सेपरेशन एक प्रकार से प्रिपेयर होने का तरीका है, एक माध्यम है जिसके द्वारा दोनों ही तैयार किए जाते हैं अवेकनिंग के लिए और एक बार फिर से रीयूनियन के लिए, क्योंकि दोनों को ही इस जर्नी के बारे में बहुत बाद में पता चलता है। जब डीएम जा चुके होते हैं और डीएफ अकेली रह जाती है, उस वक्त वो डिवाइन से बार बार प्रश्न करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उसके पास वीडियोस आने शुरू होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के होते हैं। वो सर्च करती है, इसके बारे में जानती है और उसको पता चलता है कि वो इस जर्नी में है और इनर वर्क करके खुद को हील कर सकती है, बैलेंस कर सकती है, अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकती है। तो सबसे पहले जिसे इस जर्नी के बारे में पता चलता है वो है डीएफ, यानी कि डीएफ एनर्जी, क्योंकि इनर वर्क वही करती है। वहीं दूसरी ओर डीएम जो डीएफ को छोड़कर जा चुके होते हैं और कार्मिक अकाउंट में फंस चुके होते हैं और वहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है कि डीएफ के साथ उनकी ज़िंदगी कुछ और थी और जिनके साथ वो है उनके साथ कुछ और ही उन्हें महसूस होता है, क्योंकि वो लव, वो केयर, वो इमोशंस जो डीएफ से उनको मिलते थे, वो एनर्जी, वो हीलिंग अब उन्हें नहीं मिलती। विशेषकर जिनके साथ वो रहते हैं उनसे उनकी एनर्जी मैच नहीं होती। तब वो दोनों में कंपेयर करना शुरू करते हैं। तब डीएम भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, उनकी अवेकनिंग होती है और डीएम के साथ अपने इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। जब तक डीएम अवेकन नहीं है, कार्मिक अकाउंट ही उनकी रियलिटी होती है। ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर उनके साथ वाद विवाद भी चल रहा हो तो उसे संवारने की या सुलझाने की वो बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए सच वही है। उनको नहीं मालूम होता कि डीएफ उनके लिए सच है। लेकिन डीएफ जब साधना करती है और खुद में कंप्लीट होती है तो यहाँ डीएम को ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं, उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तब वो डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, सच और झूठ में क्या अंतर है उनको समझ में आने लगता है। कार्मिक का एक झूठा चेहरा उनके सामने आने लगता है और उस वक्त एक ऐसी स्थिति होती है जब डीएम कार्मिक के साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस प्रेम को या लगाव को उनके साथ महसूस नहीं कर पाते। एक ही घर में रहकर दोनों अलग अलग रहते हैं। एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति होती है कि बाहर दुनिया को दिखाने के लिए वो पति पत्नी है, लेकिन उनके भीतर प्रेम और विश्वास पूरी रीति से खत्म हो चुका होता है। सिर्फ एक औपचारिकतावश उस रिश्ते को वो निभा रहे होते हैं। तो ऐसे कार्मिक बंधन में डीएम फंसे होते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी या दुख होता है, जिसे वो कभी किसी को बयां नहीं कर पाते। लेकिन उनकी आत्मा हमेशा उनको कहती है कि वो डीएफ से मिले, डीएफ से बात करे। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हैं, क्योंकि उन्होंने डीएफ के साथ गलत किया था, इसीलिए वो उन्हें फेस करने से डरते हैं। तो इस प्रकार डीएम की लाइफ के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं को मालूम होते हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अपनी डीएफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए जब डीएफ खुद पर काम करके खुद को कंप्लीट करती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, तो एक ऐसा समय आता है जब इस 3D प्लेनेट पर उनके डीएम से उनका रीयूनियन होता है। जैसा भी रीयूनियन आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा वैसा रीयूनियन आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जब डीएम और डीएफ की एनर्जी इक्वल हो जाती है तो डिवाइन खुद ही उनको रीयूनियन में ला देते हैं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई हैं होप्स वो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली।
आप सभी की जर्नी पूरी होए।